गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एक और अगले टाइप पर बात करते हैं। टाइप 2 पर बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के एक और अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है, इसके सारे सवाल आप बहुत आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, तो देखिए कल मैंने आपको बताया था पॉइंट 1 कि जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य वो मूल्य है किसी वस्तु का वह मूल्य जिसमें वो वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, एसपी। फिर मैंने बताया कि लाभ क्या होता है। लाभ में क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा छोटा होता है सेलिंग प्राइस से। मतलब जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी उससे ज़्यादा में बेची जाएगी तभी तो प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही हानि की बात आती है, तो हानि में क्या होता है कि जो सीपी होता है वो हमेशा बड़ा होता है एसपी से। यानी कि कोई चीज़ जिस कीमत पर खरीदी जाती है और उससे कम में बेची जाए तभी तो हानि होगी। तो ये 4 बातें मैंने आपको कल बताई थी। आइए और कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये ए है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी है, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ए का गुणा डी में, यानी कि ए गुणा डी बराबर बी का गुणा सी में, बी गुणा सी। तो ये आ जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। अच्छा, एक और देखिए, यहाँ x है, यहाँ y है, ठीक है, और यहाँ p है, यहाँ q है। अब मैं आपसे कहूँ कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कैसे करेंगे? x का गुणा q में करेंगे और y का गुणा p में करेंगे। x गुणा q बराबर y गुणा p, ऐसे होता है किसी भी चीज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सारे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी। अब आइए, अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, और हाँ, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ, उसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैंने कहा 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो 20% के लाभ का मतलब क्या है? 20% के लाभ का मतलब है कि कोई चीज़ थी जिसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100 रुपये था, और इस पर अगर 20% का लाभ हो रहा है तो इसकी जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वो 120 रुपये होगा, 120 रुपये होगा। मतलब जो भी परसेंटेज होता है, और सीपी मान लिया, हमेशा 100 मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं और 100 में ही घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा 20% का लाभ, इसका मतलब
कोई चीज़ की कीमत 100 रुपये थी, उसमें 20% का लाभ हुआ, तो वो चीज़ कितने में बेची गई होगी? 120 रुपये में। ठीक है। एक और देखिए कि कोई चीज़ 10% का लाभ, 10% का लाभ, इसका मतलब वो चीज़ कितने की थी? उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 100 रुपये, और हमने 10% के लाभ में बेची है, तो वो कितने में बेची होगी? 110 में। ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि 20% की हानि, 20% की हानि, इसका मतलब क्या हुआ? हानि और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं। मैंने कहा क्रय मूल्य CP बराबर 100 और 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब SP कितना होगा? SP होगा 80। कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 20% की हानि पर बेच दी, तो 80 में ही तो बेची होगी, क्योंकि आप देखिए 100 और 100 का निकालना है 20%, कितना आया? 100 का 20%, 20 आया। 100 में से घटा दो इसे, 100 में से घटा दिया, लो ये आ गया 80, ये आ गया 80। ठीक है ना। ऐसे ही मैं कहूँ कि 10% की हानि पर खरीदी, तो ऐसे ही CP कितना? 100, और 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब SP कितना होगा? 90। मैंने कहा 5% की हानि, तो वही CP कितना? 100, तो SP कितना? 95। इन चीज़ों को जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ उनमें आपको समझ के चलना है सब सारी चीज़ों को। ठीक है। अब चलते हैं, आइए हम क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से पढ़िए। हाँ, चलो लगे हाथों एक और चीज़ समझ लो आप, लगे हाथों एक चीज़ और भी समझ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ फिर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। देखिए इन क्वेश्चनों में जो करेंगे हम, उसमें क्या होता है, एक चीज़ हम याद रखनी है। क्या? वो याद रखनी है आपको कि रुपया अपॉन वस्तु। ठीक है। रुपया अपॉन वस्तु, रुपया अपॉन वस्तु, और 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, लॉस और प्रॉफिट। ठीक है ना। दोबारा लिख देता हूँ, प्लस माइनस, इसमें लिख देते हैं प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, लेकिन इसको आपको याद रखना है रुपया अपॉन वस्तु। ठीक है। और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। आइए अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। आओ देखिए, ये कह रहा है सवाल नंबर 1, किसी वस्तु को 1 रुपये में 5 पेंसिल बेचने पर 20% की हानि होती है। मैंने क्या कहा था? रुपया अपॉन वस्तु, 1 रुपये में 5 पेंसिल बेचने पर, बेचने मतलब SP, SP। ठीक है। पहले आप 2-3 सवाल समझो, उसके बाद आप इस तरीके के सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे, और ये सवाल हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है ना। तो 1 रुपये में 5 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। 100 में से 20 गया तो 80। कोई चीज़ 100 की थी और 20% की हानि हो गई, तो वो SP की बात कर रहा हूँ मैं, विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ, तो वो कितने में बेची गई होगी? 80 में। ठीक है। अब कह रहा है कि 100, अब कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए, यानी 100 की वस्तु को 125 में बेचने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, वही करेंगे। तो देखिए
अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 1/5 इंटू 125 बराबर 1/x इंटू 80। ठीक है, जो काट पीट होगी उसे काट पीट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखिए 5 से ये काटा 25 बार कटेगा, और 5 से ये काटा 16 बार, और 5 से ये काटा 5 बार। तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 5 बराबर 16/x, और x बराबर 16/5, और ये 5 तिया 15, 1.2 3.2 कितना आ गया, 3.2 आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन में ये गलत दिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो 3.2 होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि 1 रुपये में 4 टॉफ़ी, मैंने कहा था ना रुपया अपॉन वस्तु, 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचने पर SP, 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचने पर 25% की हानि होती है। यानी कि 100 में से 25 गए तो कितने बचे, 75 में बेची होगी। 100 रुपये कोई चीज़ थी और 25% की हानि हो गई तो 75 में बेची होगी। अब कह रहा है कि अब कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए 100 की वस्तु को 125 में बेचने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु, कितनी टॉफ़ी बेचें। वही क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा मैंने आपको बताया था। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4 गुणा 125 बराबर 1/x इंटू 75। ठीक है, 25 से 3 बार और 25 से 5 बार। ठीक है, अब क्या आया, अब ये आया आपका 5/4 बराबर 3/x। तो ये x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 4 तिया 12 और 12/5। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है 1 रुपये में 8 पेन बेचने पर 50% की हानि, 100 में से 50 गए, 50 बचे। तो 1 रुपये में कितने पेन, 1 रुपये में कितने पेन बेचे जाने चाहिए कि 50% का लाभ हो। ठीक है, तो वही देखिए 1/8 गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा 150 बराबर 1/x इंटू 50। 50 से कटे ये 3 बार, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 8/3। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन कराते हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए आप।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए आराम से। देखिए, यदि स्कूटर को ₹P की दर से बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। ₹P की दर से मतलब क्या है कि ₹P में एक वस्तु बेची जाए तो 12% का लाभ, यानी कि ₹112। 100 की चीज़ 112 में बेची जाएगी, तभी तो 12% का लाभ होगा। यदि Q रुपये में बेची जाए तो 4% की हानि होती है, यानी कि 100 की चीज़ है, 4 की हानि होगी तो 96 बचेंगे। इसमें कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, P इंटू 96 बराबर Q इंटू 112। 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112। P अपॉन Q बराबर 7/6 कह रहा है। P और Q का अनुपात बताइए, तो P अनुपात Q आएगा 7/6। ये जो ऑप्शन बी है इसमें क्या किया गया है, इसमें Q अनुपात P लिख दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको सही कर लेना आप, ये आएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चीनी को 54 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 54 रुपये की 1 किलोग्राम बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है कि 100 की चीज़ 90 में बेची जाती है, ठीक है, 100 की चीज़ 90 में बेची जाती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 100 की वस्तु को 120 रुपये में बेचने के लिए ये चीनी को कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैंने बताया, तो देखो आप 54, ठीक है, 54 गुणा 120 बराबर x इंटू 90। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, ठीक है, और 3 से, इस 3 से ये कटा 18 बार, तो x बराबर आ गया 18 चौक 72। 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ₹170 में एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर, वही रुपया अपॉन वस्तु बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को 15% की हानि पर बेचा जाएगा तो 85 में बेचा जाएगा। तो कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 की चीज़ को 120 में बेचने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ आइए, 170 गुणा 120 बराबर x गुणा 85। 85 से 170 दो बार और x बराबर 240 रुपये। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये देखिए आप अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 600 रुपये में एक कार को बेचने पर, मैंने क्या कहा था, पैसा अपॉन वस्तु, कार को बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब कोई चीज़ जो 100 रुपये की है उसे 90 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए
100 की वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर कितने रुपए में बेची जानी चाहिए वो वस्तु। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, 600 गुणा 120 बराबर x गुणा 90। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार, और ये इससे 200 बार, 3 से 600 200 बार, और x बराबर 800। और देखो 800, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये कह रहा है कि 1140 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 1140 रुपये में एक कुर्सी बेचने पर 5% की हानि, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पे बेचेंगे तो 95 रुपये में बेचेंगे। और तो कह रहा है हानि, तो 5% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 की वस्तु को 105 में बेचने के लिए व्यक्ति को कुर्सी कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, वो कुर्सी कितने में बेचनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखो 1140 गुणा 105 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, बराबर x गुणा 95। ठीक है, 19 पंजे 95, 19 छिक्के क्या, 19 छिक्के 114, और 5 से ये 105 कटा 21 बार, और 21 का गुणा 60 में करेंगे तो 126 जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप। एक व्यक्ति अपना टीवी 720 रुपये में बेचता है, 720 रुपये में बेचता है, 720 में बेच दिया इसने अपना एक टीवी। ठीक है, तो उसे 25% की हानि होती है। 100 रुपये पर 25% की हानि का मतलब हुआ 75 रुपये। अब कह रहा है 100, अब कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए 100 की वस्तु को 125 में बेचने के लिए, 125 में बेचने के लिए उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, 25% लाभ कमाने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही, 720 गुणा 125 बराबर x गुणा 75। 25 से 3 बार, 25 से 5 बार, और 3 से ये कटा 240 बार, और 240 का गुणा 5 में करोगे तो ये आएगा 1200। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन बना देंगे आप पेपर में। अब देखो इसमें ऐसे कह रहा है 700 रुपये में एक वस्तु बेचने पर, ऐसे करके 700 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, 30% की हानि पे बेचेंगे तो 70 में बेचेंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए 100 की चीज़ को 130 में बेचने के लिए, 30% का लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को ये वस्तु जो थी, ये जो एक वस्तु थी, इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, यानी कि 700 गुणा 130 बराबर 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 70 गुणा x। ठीक है ना, 0 से 0, और 7 से ये कटा कितने बार, 10 बार, 7 से कटा कितने बार, 10 बार, 7 से कटा 10 बार। ठीक है ना, और 10 का गुणा 130 में किया तो क्या आएगा, 1300। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कूलर को 995 रुपये में बेचने पर, देखिए एक कूलर को 995 रुपये में 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यानी कि 100 की चीज़ को 5 की हानि पर बेचेंगे तो 95 में बेचेंगे। ठीक है, अब कह रहा है यदि इस कूलर को 1040 रुपये में बेचा जाए, यदि इस कूलर को 1040 रुपये में बेचा जाए, इसी एक कूलर को, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो ऐसे रखेंगे, मान लिया x, ठीक है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 950, ठीक है, गुणा x बराबर 1040 गुणा 95 से ये कितनी बार कटे, 10 बार, 0 से 0, और x बराबर कितना आया, 104। इसका मतलब क्या है, इसमें 100 से 4 ज़्यादा है, 100 से 4 ज़्यादा है, 4, तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा 4% लाभ। ठीक है ना, 100 की चीज़ को 104 में बेचा है, इसका मतलब 4% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है। व्यक्ति एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 105 रुपये में, ठीक है, 105 रुपये में बेचता है, तो उसे 9% की हानि होती है। यानी कि 100 की वस्तु 91 में, 100 की वस्तु 91 में, ठीक है ना, 91 में बेचता है। अब कह रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि 100 की वस्तु को 130 में बेचने के लिए उस वस्तु का जो एक वस्तु है उसका मूल्य क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, एक की वस्तु की बात होती है इसलिए हम पैसे के नीचे एक वस्तु लिख देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 105, ठीक है, गुणा 130 बराबर x गुणा 91, 13 से 7 बार, 13 से 10 बार और 7 से 15 बार, तो x बराबर आया 150। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो अब कह रहा है एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, 72 रुपये में एक वस्तु, ठीक है, 10% की हानि होती है। अब आप समझ गए होंगे कि 100 पे 10% की हानि मतलब 90 है, ठीक है। 5% का लाभ कमाने के लिए इस एक वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते आ रहे हैं, तो देखिए 72 गुणा 105 बराबर x गुणा 90। ये एक है नीचे तो ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब देखिए आप, 18 पंजे 90, 18 चौक 72 और 5 से ये कटे 21 बार और x बराबर आ गया 84। तो जो डी आंसर है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप इस टाइप के सवाल को एग्जाम में देखते ही बना देंगे। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को
20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी कि 100 की वस्तु को 120 में बेचना चाहता है, उसने इसे 480 रुपये में, मतलब एक वस्तु है अपनी, उसे 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, उसने इसे 480 रुपये में बेच दिया, इसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, 100 की चीज़ को 80 पर। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x गुणा 80 बराबर 480 गुणा 120। तो देखिए 80 से ये 480 6 बार कट गए और 6 का गुणा 120 में किया, 12 छिंग 72, तो आंसर आया 720। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन देखिए, एक ही वस्तु पे बात हो रही है, अगर एक से ज़्यादा वस्तु पे भी बात होगी तब भी आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। देखिए 240 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। जो एक वस्तु है उसे किस कीमत पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, वही 240 गुणा 120 बराबर x इंटू 90। 30 से 3 बार, 30 से 4 बार और 3 से ये कटा 80 बार, तो और 8 चौक 32। x की वैल्यू आई, इसे 320 रुपये में बेचा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए अब मैं आपको ना, आपको क्वेश्चन दिखवाता हूँ, वो क्वेश्चन दिखवाता हूँ आपको जो बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ लास्ट में सबसे, कि ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आया है। किसी वस्तु को 1 रुपये में 6 वस्तु बेचने पर, 1 रुपये में 6 वस्तु बेचने पर 30% की हानि होती है, 40% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/6 गुणा 140 बराबर 1/x गुणा 70। 70 से 140 2 बार और ये 3 बार, x बराबर 3। उसको 3 वस्तु बेचनी चाहिए 1 रुपये में, अगर उसे 40% का लाभ कमाना है तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, एंड हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।